Welcome back, students. I hope and pray that you all guys are doing great, staying fit and fine. So, once again, we are back with one new video, and in this video, we are actually going to discuss about the new academic syllabus for class 10th. And this syllabus is an updated syllabus for class 10th for the year 2024 and 2025. इस वीडियो में बात करेंगे पूरे सिलेबस की। हर एक सब्जेक्ट का आपको कैटेगोरिकली समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें पूरे सिलेबस के अंदर समझनी है और पूरे सिलेबस के अंदर पढ़ के जानी है, ताकि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरी बात, सबसे पहले ये जो जितने भी सब्जेक्ट है, जितना भी सिलेबस है, ये सारा हमारी चैनल से आपको आपके एग्जाम तक प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक टॉपिक पे डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा, हर एक टॉपिक का पूरा एनालिसिस मिलेगा और हर एक चीज को हम अच्छी तरह से अपनी चैनल से पढ़ाएंगे। और उसमें सारे सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट जो है हमारे पास फैकल्टीज होंगी और आपको ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। ये इसी साल का अपडेटेड सिलेबस है जो कि आपके जून के महीने में आपके जेके बोस साइट पे अपडेट किया गया है और उसी का एक ओवरव्यू में आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे सबसे पहले आप समझेंगे कि आपके हर एक सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स हैं, जिसमें आपको फाइनल जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वहां पे मिलेंगे बेटा 80 मार्क्स करने के लिए। अब बोलेंगे सर 100 मार्क्स हैं तो 80 कहां से हो गए? 80 का आपको पेपर देना है और बाकी जो 20 मार्क्स हैं वो आपको स्कूल अपना जो है वो देगा। अब स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, चाहे वो आपके अटेंडेंस के ऊपर दिए जाएं, चाहे आप स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, लिसनिंग स्किल्स करते हैं या बहुत सारे डिबेट्स वगैरह करते हैं, तो उनके आधार पे आपको ये सारी चीजें मिल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या चीजें होने वाली है बेटा? तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पास यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरे इंग्लिश में किस किस चीज के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे और कितने मिलेंगे। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज को समझना, उनके आधार पे उनके आंसर्स लिखना, इसके आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ग्रामर के 10 मार्क्स हैं और राइटिंग स्किल्स के 25 मार्क्स हैं और इस तरह से आपके लिटरेचर पोर्शन में आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए लिटरेचर पोर्शन की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो आपका जो प्रोज सेक्शन है बेटा, प्रोज सेक्शन में ये सारे चैप्टर्स, जिसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एन एक्सीलेंट फादर, उसके बाद फ्रॉम द डेयरी ऑफ अ यंग गर्ल, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द सर्मन ऑफ बैनर्स एंड देन पपाचीज मौत और द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये चैप्टर्स हैं आपके प्रोज में से। और उसके बाद अगर हम पोम की बात करते हैं या हम पोइट्री सेक्शन की बात करेंगे तो उसमें आपका प्रेयर आता है, मिरेकल्स आता है, यू व्हेन यू आर ओल्ड, ये वाला पोएम है आपके पास, स्नो ड्रॉप है, माय मदर एट 66, एन इवनिंग वेट विद रेन, उसके बाद द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। तो ये आपके पोएम्स हैं जो आपको एग्जैक्टली बेटा पढ़ने हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे शॉर्ट स्टोरीज में, आपके पास नेकलेस, अबिले, द सर्वेंट एंड द डस्क, ये 4 आपको पढ़ने हैं। और प्ले में बेटा प्रपोजल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारा आपका लिटरेचर पोर्शन है जिसके ऊपर आपको एग्जैक्टली क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो उसके बाद ग्रामर सेक्शन में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होगी? ग्रामर सेक्शंस में आपके मॉडल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, रिलेटिव क्लासेस आते हैं, टेंसेस आते हैं, नरेशन आता है, पंक्चुएशन आता है बेटा। तो ये सारा आपका ग्रामर का पोर्शन जिसमें से आपको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं बेटा हम राइटिंग स्किल्स के ऊपर। राइटिंग स्किल्स में एक डायलॉग राइटिंग, आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको एक अधूरे डायलॉग को
कंप्लीट करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नोटिस राइटिंग के अंदर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और इस तरह से मैसेज राइटिंग आपको 2 मार्क्स का करने को मिलेगा। लेटर फॉर्मल या इनफॉर्मल 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है और वन स्पीच आर्टिकल या पैराग्राफ एडिटिंग के लिए 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं और एक क्रिएटिव स्टोरी जो है वो बेटा आपको 6 मार्क्स की लिखनी पड़ेगी। तो ये सारा 25 मार्क्स जो है आपके पास बनता है। तो इंग्लिश की बात हो गई बेटा, तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं इसकी बड़ी बहन उर्दू के पास। तो उर्दू में क्या होने वाला है, अगर सबसे पहले देखेंगे तो कुल नंबरात आपके पास 80 मिलेंगे आपको और 80 मार्क्स में से मैंने आपको पहले ही बता दिया 20 आपको स्कूल से मिलेंगे और अगर स्कूल में टीचर्स के साथ बना के रखी है ना तो आपके ये 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, अगर अब टीचर्स के साथ कहीं पंगा लिया है तो यहां से बदला मिल सकता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम से टीचर्स वीचर्स को जाके मना लो ताकि आपके इन 20 मार्क्स में से कुछ भी कटे वटे ना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं एक गैर दरसी इक्तिबास और उसके ऊपर सवालात पूछे जाते हैं। 5 नंबर है ये, ठीक है। शायरी इबारात और सवालात 5 नंबर के हैं। गैर दरसी इबारात और सवालात 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना 5 नंबर्स का। हरूफ की तारीफ और उनकी मिसालें करना 5 मार्क्स का आता है और इस तरह से हिदायत के मुताबिक जवाब लिखे हुए ग्रामर का पोर्शन है 5 नंबर्स का और उसके बाद मुहावरात आते हैं बेटा 4 नंबर्स के। तरकीब नहवरी 6 नंबर का होता है। असनाफ के मुतल्लिक नोट, दास्तान, नाउल वगैरह इसके ऊपर 5 मार्क्स आते हैं। खुलासा दरसी इक्तिबास का और इसमें 5 नंबर्स आते हैं। फिर अशार की तशरीह जो पोइट्री सेक्शन का है बेटा, दरसी किताब के असबाक और उसके मुख्तसर सवालात 10 मार्क्स होते हैं। हालात ज़िंदगी नोट दफ्तरी निजी कारोबारी जिसे फॉर्मल और इनफॉर्मल हम कहते हैं, मजमून 150 से 200 अल्फाज का आता है। और उसके बाद बेटा हिस्सा नसर के अंदर से कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आपको पढ़नी है, तो ध्यान रखिएगा। हिस्सा नसर में से दास्तान सैर चौथे दरवेश की, तो मीर अमन ने ये लिखा है। नावल और मिजाजदार लुट गई, डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है। इस तरह से अफसाना इबरत प्रेमचंद ने लिखा है और इस तरह से खाका में अफसाने 2 हैं हमारे पास, एक है आसमान फूल और लहू, एक इबरत है, ठीक है। तो ये नूर शाह ने लिखा है। खाके की अगर बात करें तो खाली अब्दुल हक और इस तरह से इंशाइया खुशामद सर सईद अहमद खान। तो ये चीजें आप अच्छे से याद रखेंगे। गजलियात में से बेटा आपके पास आएंगी। हमारे आगे जब तेरा किसू ने नाम लिया, मीर तकी मीर। और इस तरह से दूसरी है हंगामा गरम कुन जो दिल ना सबूर था, आतिश दहन पर हैं उनके घुमा कैसे कैसे। और उसके बाद गालिब की हैं, शाद की हैं, फानी बदायूनी और अर्श सहबाई की जो गजलियात हैं तो उन पे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये है अकबर जयपुरी, हमदम काश्मीरी और शबीब रिजवी। तो ये गजलियात जो हैं बेटा ये उनकी गजलियात के नाम हैं यहाँ से। तो ये आप अच्छे से याद करेंगे कि कौन कौन सी गजलें हमें पढ़ के जाना है। कसीदा में मोहम्मद मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है, अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, तो शहर आशूब से लिया गया है। तो नात है बनी नू इस्लाम का, इंसान का गमख्वार आया, रसा जावेदानी ने लिखी है। मरसिया में हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना, मिर्जा सलामत अली दबीर। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। ये लेसन वो है जो आपको टेक्स्ट में से पूछे जाएंगे। तो समझ गए बात को अच्छे से। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और चीजें समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है बेटा आपका चैप्टर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की लेटेस्ट बुक जो आई है बेटा वो एग्जैक्टली आपको फॉलो करनी है। या तो आप डायरेक्टली एक काम करेंगे, अपनी सोशल वेबसाइट्स जो भी है उसमें जाके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आप सर्च करेंगे और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में जाके आप जब मैथमेटिक्स निकालेंगे तो आपको ये सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू मिलेगा। बहुत सारी एक्सरसाइज एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2 इयर्स डिलीटेड है, तो आप इन सारे नंबर्स को जाके वहां से अच्छे से देख सकते हैं। और हाँ, ये मैथमेटिक्स पोर्शन मैं आपको इस चैनल पे खुद से पढ़ाऊंगा और मैं ये सारा आपको न्यू अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस सारी चीजें विद
कंप्लीट डिटेल हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन वाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। और ये सारी चीजें जो है मैं आपको खुद से पढ़ाऊंगा, तो इसका आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें भी बेटा आपको 80 मार्क्स हैं, जिसमें नंबर सिस्टम के 80 मार्क्स आते हैं, उसके बाद अलजेब्रा के 20 मार्क्स आते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपके पास 6 मार्क्स हैं, और इस तरह से ज्योमेट्री पोर्शन जिसमें ट्राइंगल्स वगैरह आपका पार्ट आता है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है 12 मार्क्स का है, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के बेटा 11 मार्क्स बनते हैं। तो ये सारा आपको इस तरह से पूछा जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर हम जो पेपर डिस्कशंस हैं कि पेपर कैसे से पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन किस आधार पे होगा, किस तरीके से पेपर पैटर्न होगा, उसके लिए स्पेशली आपको अलग अलग से वीडियोस मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट में, कि इंग्लिश का पेपर कैसे आएगा, उर्दू का पेपर कैसे आएगा, मैथ्स का पेपर कैसे आएगा, हिस्ट्री का पेपर कैसे आएगा, क्या क्या चीजें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ के जाने, तो वो हम डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको अगर आप हिस्ट्री का पोर्शन चेक करना चाहते हैं तो आप आराम से हिस्ट्री, ये एक ओवरव्यू है पूरे एक सिलेबस का डिटेल इंटर मैं आपको एक समरी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से देखिए, उसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री पोर्शन, सोशल स्टडीज, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बाद है नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, या आर आता है इस चैप्टर में, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर ये पढ़ के जाते हैं तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप एग्जैक्टली हमारी चैनल से इस पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं। तो दूसरी बात है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। उसके बाद पांचवा है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो ये आपके पास मिलेगा हिस्ट्री पोर्शन। उसके बाद आते हैं बेटा जियोग्राफी में। जियोग्राफी में अगर हम बात करें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो ये हैं। नौ अगर एक्सक्लूडेड टॉपिक्स की बात करें तो इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड नेशनल इकोनॉमी, ये पैराग्राफ फ्रॉम कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल्स, शुगर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, तो ये एक्सक्लूडेड है, इसमें से याद रखना। दीज आर बेसिकली नॉट इंक्लूडेड टॉपिक्स, दीज आर एक्सक्लूडेड, ये आपको नहीं पढ़ना है। लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, ये आपका एक चैप्टर होगा। उसके बाद बात करेंगे पॉलिटिकल में, पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, जनरल रिलीजन एंड कास्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये आएगा। नौ है एडेंडम में जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 और कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो आपको पढ़ने को मिलेगा, तो ये आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। उसके बाद इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंडिंग J&K इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन, तो ये बेटा आपके इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन जो है आपके पास सामने है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम फिजिक्स की, फिजिक्स में आपके पास 4 चैप्टर आते हैं साइंस पार्ट में। फिजिक्स में लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स बेटा। तो ये लेसंस आपको पढ़ के जाने हैं 4 फिजिक्स के अंदर और 4 आपके केमिस्ट्री के अंदर। फिर बायोलॉजी में बेटा लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, एंड देन हेरिडिटी एंड आवर एनवायरनमेंट, तो ये आपको साइंस का सिलेबस जो है वो हो जाएगा सारा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे लोगों का एडिशनल सब्जेक्ट होता है, तो इसमें आईटी के बेसिक्स, आईटी टूल्स, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML एंड आईटी एप्लीकेशंस, ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर साइंस का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद कश्मीरी का, बहुत सारे बच्चे उन्होंने ऑलरेडी कश्मीरी एज ए एडिशनल लैंग्वेज सब्जेक्ट, यानी कि किसी का उर्दू है, किसी का कश्मीरी है, किसी का पंजाबी भी है, और कुछ लोगों का हिंदी भी है, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं इसमें हजरत बुलबुल शाह बशीर जो बशर बशीर ने जो लिखी है, तो ये आप लिख सकते हैं, मकाला है, ये आपको पढ़ के जाना है। शालमर बाग तो निशात बाग, ये जो है मोतीलाल साकी ने लिखा है। शुगर बिमर डॉक्टर सईद अमीन ताबिश जो है उन्होंने लिखी है। तो ये चीज़ें हैं, ये लेसन जो हैं गुलाम नबी फिराक के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तर्जमाकार नजी मनोवर, तो ये आप उसके बाद अफसाना है तमाश, दोयम नाक, इतना पढ़ के यम सारी असल पे करन याद और प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम के लिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा कश्मीरी का सिलेबस होता है सारा। और यहाँ पे वंस ओके, सो दिस इज द फाइनल बेसिकली।
ओवरव्यू ऑफ द कंप्लीट सिलेबस। इसमें हमने हिंदी इंक्लूड नहीं किया है बेटा, क्योंकि हिंदी फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हिंदी का सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाएंगे, तो इसीलिए हमने एक्चुअली हिंदी को एक्सक्लूड रखा है इसमें से। लेकिन इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा आपको एक लिंक मिल जाएगा PDF का, वहाँ से जाकर आप अपने पास ये सारी चीज़ें रख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और जो भी चैप्टर जब भी स्टार्ट होगा, तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको चैप्टर का ओवरव्यू कि चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है वो आपको टीचर्स अकॉर्डिंगली समझाएंगे और बताएंगे। टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम पेपर डिस्कशंस करेंगे हर एक सब्जेक्ट के बारे में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।